भक्तों जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप लोग सब, और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों चेकिंग करवाने के लिए या साधना करने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको साधना से जुड़ी जानकारी आपको सिखाएंगे और साधना भी करवाएंगे। आप लोग महत्वपूर्ण साधना करें और साधना में आगे बढ़ कर के जो है तो भगवान पे आस्था दूसरों को रखने के लिए कहें। देखिए, जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं उनको कई प्रकार से शक्तियाँ प्राप्ति होती हैं। जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको शक्तियाँ प्राप्ति होती हैं, सिद्धि भी प्राप्त होती है, भगवान की कृपा उनके ऊपर हमेशा रहती है। तो आज हम बताएंगे आपको कि पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति दुखी क्यों रहता है। अधिक पूजा पाठ करने वाला जो भगवान की पूजा पाठ करता है वह दुखी क्यों रहता है, और जो पूजा पाठ नहीं करते वो लोग सुखी क्यों रहते हैं। आपके आसपास भी होगा ऐसा, आपके आसपास होगा। आप देखते होंगे कि जो लोग खूब भगवान पे आस्था रखते हैं, खूब पूजा पाठ करते हैं, वो लोग दुखी हैं। लेकिन जो कुछ नहीं कर रहा और बेविचार कर रहा है वो बहुत सुखी है। उसके ऊपर भगवान की खूब कृपा है, खूब माला माल है, खूब चकाचक है। रोज़ बेविचार कर रहा है, लोग गाली दे रहा है दूसरों को, मदिरा पान कर रहा है, कोई भी गलत कार्य कर रहा है, लड़कीबाजी कर रहा है, कोई भी गलत कार्य कर रहा है, लेकिन वह बहुत सुखी है आपके आसपास। और आप सच्चाई पे चल रहे हैं, खूब पूजा पाठ कर रहे हैं, खूब भगवान का भजन कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत दुखी हैं। आपके आसपास होगा ऐसा, हर व्यक्ति के पास। हमेशा हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आज हमने सोचा कि यह वीडियो हम बना करके डाल दें। यह वीडियो हम बना करके डाल दें कि ऐसा क्यों होता है कि जो पूजा पाठ कर रहा है बेचारा वो भूखों मर रहा है, त्राह त्राह कर रहा है, भूखों मर रहा है, पैसे को तरस रहा है, बीमारी से अलग से परेशान है, घर में लोग तंत्र मंत्र टोटका अलग से करवा दे रहे हैं, तो पूजा करते करते परेशान है, कोई भगवान ही उसकी सहायता नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो कुछ नहीं कर रहे हैं, भगवान को जानते तक नहीं, कभी एक लोटा पानी शिव जी के शिवलिंग पे नहीं डालते, या कि भगवान को मानते ही नहीं, वो लोग खूब चकाचक में जी रहे हैं। रोज़ शाम के दारू पीते हैं, मांस बनाते हैं, मांस खाते हैं, लोग खूब ऐसी ज़िंदगी काट रहे हैं। ऐसा क्यों होता है कि पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति दुखी क्यों? उसके लिए एक कहानी आपको हम बताएंगे, तभी आप लोगों के समझ में आएगा। बाकी ऐसे बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा। क्या था, दो व्यक्ति थे आपस में, दो लोग थे, और दो व्यक्ति एक जैसे ही एक गांव के ही थे, दोनों अपना रहा करते थे, अच्छी बनती थी दोनों की, मित्र जैसे थे। एक भगवान की पूजा पाठ करता था और एक जो है तो खूब व्यभिचार करता, मदिरा पान करता और खूब सुखी था और बहुत पैसा वाला व्यक्ति था, खूब धनवान था। लेकिन जो पूजा पाठ करता था वो बहुत गरीब व्यक्ति था, उसके पास कुछ नहीं था। वो भगवान की पूजा पाठ करता, अपना जो भी रूखा सूखा खाता पाता वही अपना परिवार चलाता। अब जो है तो उसके घर के बोलते, जो गरीब व्यक्ति था और पूजा पाठ करता था, तो वो व्यक्ति जो है बोलता था, उसके घर के लोग तो बोलते कि बताओ, आप लोग पूजा पाठ कर रहे हैं और आप परेशान हैं, और ये जो है तो पूजा पाठ नहीं कर रहा, व्यभिचार कर रहा है, वो बहुत सुखी है। ऐसा क्यों होता है, और जो है तो क्यों ऐसा हमारे साथ हो रहा है। तो वह भी व्यक्ति सोचने लगा कि ऐसा जो है नहीं होना चाहिए। हम पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, और ये कुछ नहीं कर रहा है, इसके साथ तो कुछ नहीं हो रहा है, मज़े में है। एक दिन दोनों मित्र बैठे थे आपस में, तो जो पूजा पाठ कर रहा है वो बोल रहा था उससे कि बताओ, तुम इतना गलत करते हो, इतना सब जो है तो व्यभिचार है, तुम पे लड़कीबाजी करते हो, शराब, मुर्गा, मांस, मछली, गऊ को भी पीटते हो अगर पाए जाते हो कहीं। तुम बहुत सुखी हो यार, पैसा है, धन है तुम्हारे पास, मेरे पास कुछ नहीं। मैं भगवान की सुबह शाम 2-2 4-4 घंटे पूजा करता हूँ, मंदिर में जा कर के प्रार्थना करता हूँ, खूब दुआ मांगता हूँ, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा मेरे को। ऐसा क्यों? मैं तो जीवन यापन गरीबी में कर रहा हूँ। तो जो है तो जो धनवान व्यक्ति था, जो धनवान आदमी, उसने कहा कि हाँ यार, लग तो सही रहा है, मैं तो गलत कर रहा हूँ लेकिन मज़े में हूँ, और तुम जो है तो सही काम कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, भगवान को मान रहे हो, तुम भी ना मानो भगवान को, बंद करो पूजा पाठ। तो उस व्यक्ति बहुत ईमानदार था, जो गरीब व्यक्ति था, उसने कहा नहीं, भगवान पे हमको भरोसा, हम तो करेंगे। तो वह जो है जो धनवान व्यक्ति था, उसने कहा चल ठीक है, आज तू पूजा पाठ कर, मैं जा रहा हूँ शराब के ठेले पे। आज तू अपने भगवान से मांग और मैं भी
देखता हूँ मेरे को भी क्या मिलता है। तू भगवान से मांग कुछ और मैं भी आज जा रहा हूँ शराब पीते पीते भगवान से मांगूंगा, देखता हूँ कि मैं पूजा नहीं कर रहा हूँ, मैं सुखी हूँ। तो जो व्यक्ति था, गरीब व्यक्ति जो पूजा पाठ करता था, वह गया मंदिर पे, वहाँ पे पूजा पाठ किया और निकला तो उसके सुई लग गई। और जो व्यक्ति जो है तो शराब खाने में गया, शराब पी, वहाँ पे लड़कीबाजी भी की और भी व्यभिचार किए, लड़ाई झगड़ा किए। आया, जब आ रहा तो सोने में रास्ते में जो है एक मोहर मिल गई सोने की। अब दोनों जब आए अपने अपने जगह पे, जो पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति वो तो खून में उसका पैर लहूलुहान था, और जो व्यक्ति जो है तो शराब वाला था, व्यभिचारी था, धनवान था, वह सोने की मोहर लेके आया। बोला कि देख मेरे को सोने की मोहर भगवान ने दी, तुम साले इतना पूजा पाठ कर रहे हो, तुमको और सुई लग गई कांटे में पैर में। अब जो है पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति बहुत ही दुखी हुआ। उसने सोचा क्या किया जाए। उसके दिमाग में एक चीज़ आई, चलो किसी संत के पास चलते हैं, जो अच्छा संत हो, उससे यह चीज़ पूछते हैं कि हम साला परेशान है आज जब से जाने, और ये इतना धनवान कैसे हो गया, इतना व्यभिचार करता है। हम तो सारा पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान को मान जान रहे हैं, भगवान हमारी सहायता ही नहीं कर रहे हैं। देखिए किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता तो यही सोचता है व्यक्ति कि यार हम इतना पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान हमको क्यों परेशान कर रहा है, साला बंद करो। अब क्या हुआ, एक साधु के पास गए, संत जो है त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने उनसे यही सवाल पूछा, जो गरीब व्यक्ति था जो पूजा पाठ करता था, महाराज जी मैं बहुत परेशान हूँ, 20 साल से मैं इतना परेशान हूँ, जब से जाना तब से गरीबी में जीवन गुजारा कर रहा हूँ, पूजा पाठ भगवान की निरंतर कर रहा हूँ लोग, लेकिन भगवान हमारी मदद नहीं कर रहे। और जो धनवान व्यक्ति था वो कुछ न बोला, उसको तो सोने की मोहर मिल गई, वो अब क्या बोले। संत ने दिव्य दृष्टि से देखी, त्रिकालदर्शी थी, उन्होंने देखा और बताया कि बेटा तुम पिछले जन्म में जो तुम हो ये धनवान व्यक्ति था, जो आप पूजा पाठ कर रहे हो, एक धनवान व्यक्ति बहुत बड़ा संत था, और जो ये धनवान व्यक्ति है व्यभिचारी वो तुम थे। पिछले जन्म में जो है ये संत था, और तुम जो है तो बहुत बड़े कमीने आदमी थे, तुम बहुत बड़े पापी थे। तो उसी पाप का फल इस जन्म में तुमको गरीबी के रूप में मिल रहा है। आपको गरीबी का मुंह देखना पड़ रहा है। भले आप पूजा पाठ कर रहे हो, खूब पूजा पाठ कर रहे हो, लेकिन आपके पाप कर्म अभी ख़त्म नहीं हुए। एक जो आपको मिल रहा है अभी, पिछले जन्म के कर्म मिल रहे हैं, जो आपने पूर्व में किया तो भोग रहे हैं। लेकिन आज आपको जो सुई लगी है, फांसी लगनी थी आपको, आपने जो है तो जो सुई आज आपको लगी है तो आपको फांसी लगनी चाहिए था। लेकिन आप पूजा पाठ कर रहे हो, भगवान को देख रहे हो, भगवान को मान जान रहे हो, भगवान पे लीन हो, तो भगवान ने उस कष्ट को छोटा कर दिया, फांसी को आपको सुई के रूप में दे दिया। नहीं तो आज आपको मर जाना था, फांसी लगनी थी आपको, और बड़ा कष्ट होता। लेकिन सुई के रूप में भगवान ने आपकी पूजा पाठ करने के कारण आपके जो है तो पाप पुण्य में बदल गए, जिसके कारण सिर्फ सुई लगी, थोड़ा सा खून निकलेगा बंद हो जाएगा। और इस व्यक्ति को, धनवान व्यक्ति को आज एक सोने का सिक्का मिला है, इसको तो आज राजपाठ मिलना था, इसको तो हीरे जवाहरात ढेरों खजाना मिलना था, तो सिर्फ सोने की मोहर लगी, क्योंकि ये जो है तो पाप कर्म कर रहा है। इसने खूब लुटाया था पिछले जन्म में, खूब भगवान की भक्ति की, इसको तो बहुत कुछ मिलना था, लेकिन सिर्फ सोने की मोहर मिली, क्योंकि ये पाप कर्म कर रहा है। इसके पुण्य पिछले जन्म के क्षीण होते जा रहे हैं इसके पाप कर्म से, और तुम्हारे पाप कर्म जो है क्षीण होते जा रहे हैं तुम्हारे पुण्य कर्म से। दोनों बातों जो है, दोनों ने बातों को समझ लिया, भगवान की जो है बातों को समझ लिया, और बात समझ करके जो है तो उन्होंने अपना बातों को समझ करके उसने जो है तो महाराज जी के पैर छुए और दोनों चले आए। और क्या हुआ कि उनके दोनों के समझ में आ गई कि पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति दुखी क्यों है, और जो है तो व्यभिचारी व्यक्ति सुखी क्यों। क्योंकि हमारे पूर्व जन्म के ऐसे कर्म होते हैं जो हमको दुख पहुंचाते हैं। अगर हम पाप करेंगे पूर्व जन्म में, कितना भी पूजा पाठ इस जन्म में करें, लेकिन हमको फल तो भुगतना पड़ेगा जब तक ख़त्म नहीं हो जाएंगे। देखिए पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति अगर शुरू में दुखी है तो बाद में सुखी भी रहता है। जब उसके पूर्व जन्म के कर्म खत्म हो जाते हैं, पाप खत्म हो जाते हैं, जब पुण्य का उदय होता है तो व्यक्ति एकाएक चकाचक हो जाता है। और जो व्यक्ति पाप कर्म करता है इस जन्म में, तो उसको जो है तो धीरे धीरे उसके जो है तो पाप कर्म जो है तो बढ़ जाते हैं, और व्यक्ति वह जो अच्छा खासा व्यक्ति है वह दुखी हो जाता है। तो देखिए पिछले जन्मों का कर्म का लेखा जोखा है। जो पाप करेगा उस जन्म में, इस जन्म में भोगेगा, पुण्य करेगा वह धन प्राप्त करेगा और अच्छे घर में होगा, दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा।
तो भक्तों, इसीलिए आप कहानी से समझ गए होंगे कि पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति दुखी क्यों रहता है और जो गलत करता है वो सुखी क्यों। ये हमारे पूर्व जन्म के कर्म है, वही हमको फल यहाँ पे प्राप्त होता है। भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, जय माता।